हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ वर्ब और नाउन के ऊपर यह 14वां वीडियो। जैसे कि हम लोग इस सीरीज में सीख रहे हैं दोस्तों कि किस वर्ब से कौन सा नाउन बना है। जैसे रीड यानी होता है पढ़ना और रीडर यानी होता है पढ़ने वाला। टीच यानी होता है पढ़ाना और टीचर यानी होता है पढ़ाने वाला। रन यानी होता है दौड़ना और रनर यानी होता है दौड़ने वाला। इसी तरीके से दोस्तों इस क्लास में आज हम लोग बहुत अच्छा वर्ब और बहुत अच्छा नाउन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास की। पहला वर्ड है दोस्तों, पहला वर्ब है टू इंजेक्ट। इंजेक्ट इंजेक्ट वर्ब है दोस्तों। जैसे कि आप लोग सुने होंगे इंजेक्शन 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 यानी सुई, तो यही होता है इंजेक्ट। इंजेक्ट वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुई लगाना। जैसे डॉक्टर आपको सुई खोभता है ना दोस्तों, सुई लगाता है, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है इंजेक्ट। इंजेक्ट इंजेक्ट यानी सुई लगाना या इंजेक्शन लगाना। सुई या इंजेक्शन लगाने को इंग्लिश में बोला जाता है इंजेक्ट। इंजेक्ट और जो सुई लगाता है दोस्तों या जो इंजेक्शन लगाता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंजेक्टर। इंजेक्टर इंजेक्टर यानी सुई लगाने वाला या इंजेक्शन लगाने वाला। और इंजेक्टर की संख्या एक से अधिक हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इंजेक्टर्स। इंजेक्टर्स इंजेक्टर्स। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू इंस्पेक्ट। टू इंस्पेक्ट बतला दूं दोस्तों कि मैं हर एक वर्ब के आगे टू इसलिए लिखा हूं कि वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे टू लिखा हूँ। तो वर्ब है दोस्तों आपका इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट 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 वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है निरीक्षण करना, निगरानी करना। यानी कोई व्यक्ति किसी चीज़ का निरीक्षण करता है या कहीं पे निगरानी करता है तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करना, निगरानी करना। और जो व्यक्ति निरीक्षण करता है, निगरानी करने का काम करता है, तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक। निरीक्षक और एक से अधिक इंस्पेक्टर हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्टर्स। अगला वर्ब और नाउन है मेरे दोस्तों टू इंस्पायर। टू इंस्पायर टू इंस्पायर इंस्पायर वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रेरणा देना। प्रेरणा देना, उत्साह देना, उत्साह देना। जैसे इसी वर्ड से बना है दोस्तों इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रेरणा। और जो व्यक्ति प्रेरणा देता है या उत्साह देता है तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है इंस्पायरर। इंस्पायरर 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 इंस्पायरर। इंस्पायरर सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों इंस्पायरर्स। इंस्पायरर्स इंस्पायरर्स। अगला वर्ब और नाउन है मेरे दोस्तों टू इंस्ट्रक्ट। टू इंस्ट्रक्ट टू इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्ट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है शिक्षा देना, शिक्षण देना, पढ़ाना, सीख देना। जैसे दोस्तों टीच यानी होता है पढ़ाना, जैसे दोस्तों एजुकेट यानी होता है पढ़ाना, उसी तरीके से कोच भी होता है दोस्तों, उसी तरीके से ट्रेन भी वर्ब होता है दोस्तों, उसी तरीके से इंस्ट्रक्ट भी वर्ब होता है दोस्तों। इंस्ट्रक्ट वर्ब का यूज दोस्तों शिक्षा देने के सेंस में, सिखाने के सेंस में, पढ़ाने के सेंस में किया जाता है। और जो व्यक्ति शिक्षा देता है यानी पढ़ाता है उसको बोला जाता है दोस्तों इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर 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 यानी शिक्षक, अध्यापक। एक से अधिक संख्या हो इंस्ट्रक्टर की तो आप बोलेंगे इंस्ट्रक्टर्स। इंस्ट्रक्टर्स इंस्ट्रक्टर्स। मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में दोस्तों मैं एक एक वर्ड को करके पढ़ाया हूँ कि इंस्ट्रक्ट से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, किस सेंस में और कब यूज किया जाता है इंस्ट्रक्ट का, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप उस सीरीज को अवश्य देखें प्लेलिस्ट से जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज। जैसे कि आप लोग
उस वीडियो को देखने के बाद ये जानकारी हो जाएगा कि कब आप लोग टीच बोलेंगे, कब आप लोग इंस्ट्रक्ट वर्ब को यूज करेंगे, कब आप लोग ट्रेन वर्ब बोलेंगे, कब आप लोग एजुकेट, कोच और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड मीनिंग है दोस्तों कि एक एक करके आप लोग को पूरा जानकारी हो जाएगा। नहीं तो आप लोग कभी टीचर बोलेंगे, कभी आप लोग एजुकेटर बोलेंगे, कभी आप लोग ट्रेनर बोलेंगे और कभी आप लोग इंस्ट्रक्टर बोलेंगे। कहाँ पे कौन सा वर्ड मीनिंग बोलना है यह आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप लोग इंग्लिश जानकर भी बेवकूफ़ ही रहेंगे। तो मेरा प्रयास है कि आप उस सीरीज को अवश्य देखें। अगला वर्ड मीनिंग है मेरे साथियों टू इंटरप्ट। टू इंटरप्ट इंटरप्ट वर्ब है दोस्तों, जैसे कि इसका हिंदी मीनिंग होता है बाधा डालना, रोकना, क्रम भंग करना, क्रम भंग करना। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आकर के मुझे कोई दोस्तों इंटरप्ट करने लगा यानी कि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस डालने लगा तो मैं उसको बोलूँगा इंटरप्ट, मत करो मुझको इंटरप्ट। इंटरप्ट माने बाधा डालना, रोकना, क्रम भंग करना। और जो व्यक्ति ये सब काम करता है यानी बाधा डालता है, यह आपको किसी काम को करने से रोकता है तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है इंटरप्टर। इंटरप्टर, इंटरप्टर, इंटरप्टर। इंटरप्टर सिंगुलर नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बाधा डालने वाला, रोकने वाला या जो क्रम को भंग करे उसको भी बोला जाता है इंटरप्टर। और इंटरप्टर की संख्या एक से अधिक हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इंटरप्टर्स, इंटरप्टर्स, इंटरप्टर्स। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू इंट्रोड्यूस। टू इंट्रोड्यूस जैसे बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस करो तो इंट्रोड्यूस का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों परिचय कराना, परिचय कराना। जैसे आप किसी से परिचय कराते हैं तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस। और जो व्यक्ति परिचय कराता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रोड्यूसर, इंट्रोड्यूसर, इंट्रोड्यूसर। और इंट्रोड्यूसर की संख्या एक से अधिक हो तो बोला जाता है दोस्तों इंट्रोड्यूसर्स, इंट्रोड्यूसर्स, इंट्रोड्यूसर्स। जैसे कि मैं आपका परिचय अपने दोस्त से कराता हूँ तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इस परिचय को इंट्रोडक्शन। और चूंकि मैं परिचय कराने वाला हूँ तो मुझको बोला जाएगा इंट्रोड्यूसर, 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 इंट्रोड्यूसर। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू इन्वेड। टू इन्वेड, टू इन्वेड। इन्वेड वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है चढ़ाई करना, लंघन करना, घुसपैठ करना, आक्रमण करना। जैसे कि बॉर्डर पे होता है दोस्तों एक देश का नागरिक दूसरे देश पे चढ़ाई करता है तो उसको बोला जाता है इन्वेड, इन्वेड। या कोई देश किसी देश पे आक्रमण करता है तो उसको भी बोला जाता है इन्वेड। जैसे कि पहले दोस्तों कोई राजा दूसरे राजा पे इन्वेड करता था यानी आक्रमण करता था। और जो व्यक्ति घुसपैठ करता है, आक्रमण करता है, लंघन करता है यानी उल्लंघन करता है या चढ़ाई करता है तो उसी को बोला जाता है इन्वेडर, 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 इन्वेडर। और इन्वेडर की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे इन्वेडर्स, इन्वेडर्स, इन्वेडर्स। इन्वेडर्स यानी चढ़ाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लंघन करने वाले बहुत सारे, घुसपैठ करने वाले बहुत सारे या आक्रमण करने वाले बहुत सारे। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू इन्वेंट। टू इन्वेंट, इन्वेंट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है आविष्कार करना, आविष्कार करना। इसी वर्ड से बना है इन्वेंशन, इन्वेंशन, इन्वेंशन जिसका हिंदी मीनिंग होता है आविष्कार। जो व्यक्ति आविष्कार करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेंटर, 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 इन्वेंटर। जो कि सिंगुलर नाउन है, एसएन यानी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी एक व्यक्ति के लिए या एक चीज़ के लिए यूज किया जाएगा इसका। जैसे एक कलम तो इसको मैं बोलूँगा सिंगुलर नाउन यानी ये कलम सिंगुलर नाउन है। एक से अधिक कलम होता तो मैं लिखता पीएन यानी प्लूरल नाउन।
तो एक व्यक्ति यानी एक कोई हो आविष्कार करने वाला तो आप बोलेंगे इन्वेंटर या एसएन सिंगुलर नाउन। और एक से अधिक के लिए आप बोलेंगे इन्वेंटर्स, जिसे बोला जाता है प्लूरल नाउन, जैसे मैं लिखा हूं पीएन। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों, अगला वर्ब और नाउन है टू इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट वर्ब है जिससे बना है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है छानबीन, जांच पड़ताल, अनुसंधान। और इन्वेस्टिगेट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है जांच पड़ताल करना, अनुसंधान करना, छानबीन करना। छानबीन करना, छानबीन किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए, अनुसंधान किया जाए तो आप वर्ब के रूप में इन्वेस्टिगेट का प्रयोग करेंगे। और जो व्यक्ति दोस्तों जांच पड़ताल करता है, अनुसंधान करता है या छानबीन करने का काम करता है तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर। और एक से अधिक इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग हो तो आप बोलेंगे इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है इन्वेस्टिगेटर्स। तो अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू इनवाइट। टू इनवाइट, टू इनवाइट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है निमंत्रण देना, आमंत्रित करना। जैसे कि कोई व्यक्ति दोस्तों किसी को अपने शादी में या अपने परिवार के शादी में दोस्तों किसी को निमंत्रित किया जाता है तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है इनवाइट, इनवाइट, इनवाइट। जो व्यक्ति इनवाइट करता है उसको बोला जाता है इनवाइटर, 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 इनवाइटर। इनवाइटर यानी आमंत्रणकर्ता, यानी जो निमंत्रित करे, आमंत्रित करे, उसको आप बोलेंगे इनवाइटर। ये एक इनवाइटर के लिए आप बोलेंगे इनवाइटर सिंगुलर नाउन है, और एक से अधिक आमंत्रित करने वाले हों तो आप बोलेंगे इनवाइटर्स, इनवाइटर्स, इनवाइटर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू इरिगेट। इरिगेट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सींचना, पानी देना। यानी पानी आप किसी चीज़ में देते हैं दोस्तों, किसी पेड़ में, किसी पौधे में या फिर किसी खेत में, तो उसको बोला जाता है इरिगेट करना, यानी पानी देना, सींचना। और जो व्यक्ति या फिर जो साधन हो दोस्तों पानी देने का तो उसको बोला जाता है इरिगेटर, 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 इरिगेटर। और एक से अधिक इरिगेटर हो तो इरिगेटर्स। ये कोई मशीन भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है पानी देने वाला या सींचने वाला। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे ही वीडियो का लिंक है, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ऐसे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही प्यार बरसाने के लिए आपको और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।